अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू आशा रेसिपीज़। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी बेसन के हलवे की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी भी आपको बहुत पसंद आएगी। ऑलरेडी मेरे चैनल में बहुत सारी रेसिपीज़ हैं बेसन के हलवे की। मैंने सोचा आज भी आपके साथ शेयर करती हूँ। आज की रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है पिछली रेसिपीज़ से। तो शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पे जी मैंने ले लिया है इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले आपको सारे इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट बता देती हूँ। अगर आप मेजरमेंट के हिसाब से बताएंगे तो बहुत ही ईजी हो जाएगी रेसिपी, बहुत ही परफेक्ट आपकी रेसिपी बनेगी। और स्पेशली जो हमारी बिगनर्स बच्चियाँ हैं, सीखना चाह रही होती हैं, तो उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। ये कप ले लिए जी मैंने मेजरमेंट के लिए। इसी कप के साथ मैंने सारी मेजरमेंट की है और आपको आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। ये कप लिए जी मैंने 2 बेसन के। इसी कप के साथ मैंने हाफ़ कप लिया है सूजी का, और हाफ़ कप ही मैंने तकरीबन लिया है खोए का, और 1 कप मैंने लिया है फुल चीनी का। पे ज़रूरत आप चीनी ले सकते हैं, बाकी ड्राई नट्स वगैरह अपनी मर्ज़ी से हम यूज़ करेंगे जितनी आप यूज़ करना चाहते हैं। 1 टीस्पून यहाँ पे मैंने ली है जी पिसी हुई छोटी इलायची। मैंने छिलकों के साथ पीसी, आप चाहें तो खाली दाने भी पीस सकते हैं। और मेजरमेंट के लिए एक मीडियम साइज़ का मैंने ग्लास ले लिया था पानी का। उसके साथ ही हम इसका शीरा रेडी करेंगे। और 3/4 कप मैंने यहाँ पे लिया देसी घी। आप चाहें तो बनास्पति में भी बना सकते हैं, लेकिन ऑयल में मत बनाइएगा, इसको घी में बनाइएगा। तो यहाँ पे जमा हुआ मेरे पास घी है तकरीबन 3/4 कप। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो 2-3 चम्मच जो मैं और बाद में यूज़ कर सकती हूँ, अगर मुझे लगा कि घी जो है वो थोड़ा है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। यहाँ पे जी मैंने ले ली थी एक कढ़ाई। सबसे पहले उसी कढ़ाई में जिसमें हमने बेसन का हलवा रेडी करना है, उसी में मैं बना रही हूँ शीरा। तो सबसे पहले इसमें डाल दें जी पानी। साथ ही हम चीनी ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे पिसी हुई इलायची। आप चाहें तो छिलके वगैरह उतार के भी इसको पीस सकते हैं, लेकिन मुझे पसंद है तो मैं छिलकों के साथ ही इसको पीस रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू, बहुत ही अच्छा अरोमा आ जाता है छोटी इलायची के साथ। वैसे तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन शीरे में ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। यहाँ पे 2-3 बॉयल आ जाएंगे तो हमारा शीरा रेडी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा थिक हमने शीरा नहीं बनाना, बस 2-3 बॉयल अच्छी तरह से आएंगे, यानी कि पक जाएगा। चीनी आपकी अच्छी तरह से पक जाएगी और तो समझ लें कि आपका शीरा जो है वो रेडी है। यहाँ पे बॉयल आना शुरू हो गया था और बस मैंने 2-3 मिनट इसको पकाया था और फिर मैंने उतार लिया, एक साइड पे कर दिया था। उसी कढ़ाई में मैंने डाल दिया जी देसी घी, और साथ ही हम डाल देंगे इसमें बेसन। बेसन के साथ थोड़ा सा मैंने मिक्स किया, तो मैंने साथ इसमें शामिल कर दी थी सूजी। शुरू में ये दोनों चीज़ें जो हैं आपको काफ़ी ड्राई लगेंगी, ऐसे लगेगा आपने जैसे ऑयल डाला, घी डाला ही नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप इसकी भुनाई करते जाएंगे वैसे वैसे जो है बेसन और सूजी जो है वो घी को रिलीज़ करती जाएंगी। तो पहले इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे। यहाँ पे आपने बहुत ध्यान से ये हलवा बनाना है। आपने बिल्कुल भी अपने स्पैचुला का जो है वो रोकना नहीं है। आप बिल्कुल मुसलसल स्पैचुला, ये चम्मच जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसको चलाते जाएं। शुरू में आपको काफ़ी ड्राई लगेगा, लेकिन फिर जैसे जैसे ये अपनी भुनाई पे आता जाएगा, बड़ी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी, और वैसे वैसे आपको पता चलता जाएगा कि अब जो है ये नरम पड़ता जा रहा है और घी जो है वो रिलीज़ करता जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले बिल्कुल ड्राई था, अब थोड़े थोड़े से नरम होना शुरू हुई हैं दोनों चीज़ें, और दोनों चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता से सॉफ्ट होना शुरू होंगी। वैसे तो आप अलग अलग भी भून सकते हैं, लेकिन इकट्ठे भूनेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। यहाँ पे जी मुझे लग रहा था कि अगर मैंने थोड़ा सा भी इसको और किया तो मेरी कढ़ाई जो है वो जल सकती है, तो मैंने जी तवा रख दिया है, फ्लेम मीडियम रख दी है, ताकि मतलब जले नहीं हमारा हलवा, क्योंकि जलने का अरोमा आ जाएगा तो हलवा अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ पे आप खुद ही देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता से सॉफ्ट होता जा रहा है हमारी सूजी भी और बेसन भी, हलवे की शक्ल में आती जा रही हैं दोनों चीज़ें। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा घी कम लगा था, तो 3 टेबलस्पून मैंने और घी शामिल किया था। उसकी मैं वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर सकी, लेकिन बताना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर आप मतलब पूरी आपको चीज़ नहीं बताऊँगी तो आप अच्छी तरह से रिज़ल्ट नहीं आएगा आपके हलवे का, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। मैं उसकी वीडियो नहीं बना सकी, तो इसलिए आपके साथ शेयर भी नहीं कर सकी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता से बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, घी रिलीज़ होना शुरू हो गया है, और जो बेसन है और सूजी है ऐसे बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कितनी फ्लफ़ी सी हो गई है। यहाँ पे आपने मुस्तकिल चम्मच या स्पैचुला जो भी आप यूज़ करें, इसको हिलाते जाएं। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाती है। यहाँ पे 3-4 मिनट आपने इसको भूनना है और इसको लगने नहीं देना नीचे।
यहाँ पे हमारी सूजी और बेसन जो था वो तकरीबन भुन गया था। इस तरह से आप मुसलसल चम्मच हिलाते जाएंगे तो ये बहुत अच्छा से जो है वो भुनना शुरू हो जाएगा। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप यही है जब आप इस तरह से भुनाई करते हैं इसकी। आप देख सकते हैं कलर चेंज होना शुरू हो गया है। बेसन का और सूजी का थोड़ा थोड़ा सा लाइट ब्राउन की तरफ आ गई हैं दोनों चीज़ें। और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी जी खोया, जो मैंने खोया रखा हुआ था उसको भी हम साथ ही भूनेंगे। खोए को भी अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अच्छा जी, ये खोया जो है टोटली ऑप्शनल है। अगर आप नहीं यूज़ करना चाहते तो आप बग़ैर खोए के भी बना सकते हैं, खाली शीरा बाद में ऐड करके। लेकिन मैंने थोड़ा सा डिफरेंट बनाई है पिछली रेसिपी से, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये स्पेशली शेयर की है ये चीज़। अगर आपके पास खोया नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है आप नहीं बना सकते हैं, खोए के बगैर भी बनेगा बहुत अच्छा आपका हलवा। यहाँ पे आप देख सकते हैं खोया अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो इसको भी बस भूनना था हमने तीनों चीज़ों को इकट्ठा, और तीनों चीज़ें बहुत सॉफ्ट सी हो गई हैं, फ्लफ़ी सी हो गई हैं। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे जो शीरा हमने बनाया था, साइड पे कर दिया था उसको, वो बिल्कुल एंड पे शामिल इस तरह करते हैं। तो अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ शीरा। साथ ही हलवा हमारा जो है फ़ौरन से पकना शुरू हो जाता है। आप देख सकते हैं मैंने फ्लेम जो है मीडियम रखी हुई है इस वक्त तवे के साथ। जब मैं तवा हटा दूँगी तो फ्लेम बिल्कुल मैं लो कर दूँगी, क्योंकि ये इसको फ़ौरन से लगने का डर होता है, नीचे जलने का डर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हलवे की शेप में आना शुरू हो गए बेसन और सूजी और खोए का जो मिक्सचर था। आपका हलवा तैयार होने की निशानी ये होती है कि आपका जैसे ही हलवा रेडी होना शुरू होता है, ऑटोमेटिकली जो आप जिस बर्तन में आप पका रहे होते हैं उसके पैदे को जो है वो छोड़ना शुरू कर देता है, और जो घी होता है वो भी साइड्स पे आना शुरू हो जाता है। तो आपको खुद ही पता चल जाता है। इसके अलावा एक अलग से खुशबू आना शुरू हो जाती है एंड पे, आपको पता चल जाता है कि आपका हलवा जो है वो रेडी हो गया है। यहाँ पे थोड़े से बादाम मैंने डाल दिए थे, और बाकी गार्निशिंग के लिए मैंने ड्राई नट्स रख दिए थे। ड्राई नट्स आप हस्बे ज़रूरत यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से चीनी भी आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। मैंने 1 कप ली थी। अगर आप कम यूज़ करना चाहते हैं, ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शीरे का जो पानी है वो ड्राई होना शुरू हो गया है, हलवा अपनी शेप में आना शुरू हो गया है। तो इसको मुसलसल हमने भूनते जाना है। और यहाँ पे जी हलवा हमारा रेडी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल छोड़ दिया है उसने कढ़ाई को। तो बस यहाँ पे मैं इसकी गार्निशिंग करने लगी थी, इसे डिश आउट करने लगी थी। उम्मीद करती हूँ मेरे आज की ये बहुत ही मज़ेदार सी बेसन के हलवे की विंटर स्पेशल रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल आशा रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।